ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के ज़रिए कनाडा स्टडी वीज़ा से हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करें। सो कनाडा स्ट्राइक डिक्लेयर हो चुकी है, तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोग स्ट्राइक पे हैं। कई सारी सर्विसेज गवर्नमेंट सेक्टर की अफेक्ट होंगी, जिसमें उनका पासपोर्ट भी है, सिटीज़न एप्लीकेशंस हैं, स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस हैं, वर्क परमिट एप्लीकेशंस हैं। अब ये स्ट्राइक कितनी देर तक चलेगी, गवर्नमेंट का क्या कहना है? तो रिसेंटली जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर शॉन फ्रेजर और प्लस फोटे, उन्होंने स्टेटमेंट्स कुछ दी हैं जिसके ऊपर उन्होंने कुछ क्लैरिटी देने की कोशिश की है। तो उन्होंने बताया उसमें कि हम लोग 2 वीक से ऑलरेडी इनके साथ नेगोशिएशन में हैं। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी 2 तरह की डिमांड है कि एक तो उनको वर्क फ्रॉम होम दिया जाए, बिकॉज कोविड में भी उनका जो आउटपुट था वो सेम था जो वापस ऑफिस आने के बाद है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसको पार्शली हाइब्रिड करने के मूड में एग्री हो रही है कि 2-3 दिन घर से किया जाए और 2-3 दिन ऑफिस से किया जाए। सेकंड जो मेन स्टोरी उनकी अटकी हुई है, दैट इज़ ऑन द सैलरीज। सो उसके ऊपर अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके ऊपर कुछ भी कोई भी कहने को अभी तैयार नहीं है। सो क्लियर स्टेटमेंट कोई नहीं। बैकलॉग की जहां तक बात है, रश बन जाएगा, तो उसके ऊपर IRCC का या शॉन फ्रेजर का या उनकी टीम का ये कहना है कि हम लोग ऑलरेडी बैकलॉग्स क्लियर कर चुके हैं, हमारी काम करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इस समय। अगर कुछ एप्लीकेशंस आ भी जाती हैं 1-2 वीक और वो प्रोसेस नहीं होती, देन ऑल्सो जैसे ही टीम वापस आएगी हम उन्हें बहुत जल्दी से प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये वाला बैकलॉग उस तरह का नहीं होगा जो कोविड के दौरान था, जिसे लेकर लोगों को ज़्यादा डर है कि शायद महीनों महीने हमारी एप्लीकेशन लेट हो सकती है। ऐसा नहीं होगा। उन्होंने जैसे हम एग्जांपल भी देखें तो रिसेंटली कनाडा के स्टडीज़ वीज़ाज इवन हफ्ते 10 दिन 15 दिन में आने लगे थे, तो इवन 4-4 दिन में भी 2-2 दिन में भी कईयों ने रिजल्ट रिसीव किए हैं। 24 आवर में भी रिजल्ट हमारे पास आया था। बट ये जो एप्लीकेशन से डेली जा रही हैं, उनका कहना है तकरीबन 85,000 एप्लीकेशंस अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेके उनके पास एक हफ्ते में तकरीबन आती हैं। तो ये एप्लीकेशंस अगर अगले 2-3 हफ्ते आ भी जाती हैं और वो प्रोसेस नहीं होती हैं, देन ऑल्सो उनका जो टीम स्ट्रक्चर है वो इतना बड़ा और इतना काबिल है कि इस बैकलॉग को आराम से हैंडल कर सकता है और समय से, ऑलमोस्ट समय से आपको जो रिजल्ट्स है वो डिलीवर कर सकता है। तो जो बच्चे फाइल से लगाने के लिए रुक रहे हैं उनको रुकने की ज़रूरत किसी हद तक नहीं है, क्योंकि ये हमने भी प्रैक्टिकली देखा है कि जितना रश लास्ट ईयर था वो काफ़ी रश उसी लास्ट ईयर के एंड तक उन्होंने कमिट किया था और ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। फरवरी तक कोई बैकलॉग टाइप फीलिंग नहीं बची थी किसी स्टूडेंट की या किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर। तो ये जो सिनारियो है ये टेम्पररी है, ये 2 वीक तक तो कम से कम एक्सटेंड हो सकता है, ये मैं फील करता हूँ उनकी स्टेटमेंट्स अलग अलग सुन के। और अब उससे ज़्यादा चलता है नहीं चलता है, इट डिपेंड्स। और आई होप सो कि कहीं ना कहीं जो है नेगोशिएशंस ड्राइव होंगी। इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, स्ट्राइक करने वाले भी इतनी लंबी स्ट्राइक नहीं कर सकते कि वो अपने सिटीजन्स को ही अपने अगेंस्ट कर लें। तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर है वो प्रेशर उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी है, बट उनकी अपनी राइट्स जो है उनको मांगने का अधिकार है, उसके कारण वो स्ट्राइक है। सो वी होप कि ये जो स्ट्राइक है अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक, मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा चलेगी तो 3 वीक्स, इससे ज़्यादा ये स्ट्राइक खिंचने वाली नहीं है। और अगर इतनी टाइम में जितनी एप्लीकेशंस उन्होंने बोली हैं अगर वो चले भी जाती हैं तो ये इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालेंगी, बिकॉज सितंबर की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इस समय नहीं जा रही। एप्लीकेशन जा रही है बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ढीले एटीट्यूड में होते हैं कि रिजल्ट टाइम से आ रहे हैं, आराम से प्रोसेस करते हैं, लेट फाइल्स लगेंगी उनकी। सो ज़्यादातर फाइल्स डेफिनेटली मई या जून में तो बहुत एग्रेसिवली फाइल्स लगनी शुरू हो जाती हैं। तो नॉट टू वरी, अपनी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करें। और ये जो पेन है, ये दर्द है, ये अगले 2 हफ्ते तक कम से कम अप्रॉक्सीमेटली रह सकता है। बाकी उम्मीद कर सकते हैं कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। आज के लिए इतना। आगे चैनल के साथ जुड़े रहें फॉर एवरी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ऑन कनाडा स्टडी वीज़ा। प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बिकॉज इस चैनल पे एवरी डे इवनिंग 7:30 बजे मैं पर्सनली खुद लाइव करता हूं, जिसमें आप डायरेक्टली मेरे से फ़ोन पे
बात कर सकेंगे। सो आज जो मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ वो है मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट यूके जाना चाहते हैं, मास्टर्स करने जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि फी कम हो। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको कम फीस दे सकती हैं। यहाँ पर मैं आपसे यूनिवर्सिटीज़ के नाम ज़रूर लूँगा, बट जो फी स्ट्रक्चर है दोस्तों वो कोर्स टू कोर्स वेरी भी करता है। तो मैं जो फीसिस बताऊँगा मोस्टली ये फीसिस आपको बिजनेस जैसे कोर्सेज में या आईटी वाले कोर्सेज में मिल सकती हैं। इंजीनियरिंग में एक्सपेंसिव हो सकती हैं, मेडिकल में एक्सपेंसिव हो सकती हैं। आई टेल यू एट अ वेरी फर्स्ट स्टेज। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मास्टर्स में एक कम फीस का स्केल रखती हैं। तो सबसे पहले सेल्फर्ड यूनिवर्सिटी। सेल्फर्ड यूनिवर्सिटी की फीस आती है ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज में ही अराउंड 12,500 के आसपास। आइल्स की रिक्वायरमेंट 6, 5.5, डिग्री की रिक्वायरमेंट 55%, पीटी का रिक्वायरमेंट 56 ओवरऑल और 51, मतलब वो भी कम है। उसके बाद बात करें तो लिंकन यूनिवर्सिटी है। इसकी जो फीस है डिपेंड अपॉन अ स्कॉलरशिप, कौन से सेशन के लिए अप्लाई करते हो, 12 से लेके 15 के बीच में रहती है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। बेनिफिट ये है इंटरव्यू नहीं होता, सेल्फर्ड में भी नहीं होता और यहाँ पे भी नहीं होता। यहाँ का पीटी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो चुका है, 62 ओवरऑल, 62 एंड 59 ईच, बट आइल्स रिक्वायरमेंट इज सेम 6, 5.5। और एक और बेनिफिट, इन दोनों यूनिवर्सिटीज में गैप्स भी 10 साल तक के चल जाते हैं ग्रेजुएट बच्चों के लिए। देन इट्स अ रेजेंट कॉलेज। रेजेंट कॉलेज के अंदर 12,500 फिक्स फीस आती है और 6, 5.5 इसकी आइल्स की रिक्वायरमेंट है, 59 ईच एंड ओवरऑल इसका पीटी का रिक्वायरमेंट है। देन इट्स यूक्लेन यूनिवर्सिटी। यूक्लेन यूनिवर्सिटी का भी जो फी स्ट्रक्चर है बिल्कुल लिंकन की तरह 12 से 15 के बीच में। आइल्स रिक्वायरमेंट जो है दैट इज अराउंड 58, 51। उसके अलावा रिग्जैम यूनिवर्सिटी, इसकी बहुत कम फीस है 10,500, मैं कहूँगा वन ऑफ द लोएस्ट फी स्ट्रक्चर। और रिक्वायरमेंट 6, 5.5 और बड़ा बेनिफिट पीटी रिक्वायरमेंट 51, 51 ईच, मतलब 51 नहीं ओवरऑल, 51 ईच सबसे कम। तो ये बेस्ट फिट है बहुत सारे बच्चों के लिए। देन बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी, फी स्ट्रक्चर अराउंड 13,100 या 200 पाउंड ऊपर आते हैं एक्स्ट्रा और 6.5 बैंड आइल्स 59 ईच पीटी। सो ये जो स्कोरिंग है ये आपको लैंड कर सकती है जो बच्चे मिनिमम बजट वाले हैं। इसमें से कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं कहूँ कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें आप 60% फीस या 50% फीस दे के जा सकते हो, रेस्ट ऑफ द फीस वहाँ पर कमा के अपने आप पे आउट कर सकते हो। आगे भी इस चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। ब्रॉडवे के साथ अपनी एप्लीकेशंस लगाना चाहते हैं, कम खर्चे में अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका प्रोफाइल फिट बैठेगा तो हम आपकी एप्लीकेशंस को जरूर प्रोसेस करेंगे। और साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पे मैं एवरीडे लाइव करता हूं शाम को 7:30 बजे। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया आपको नोटिफिकेशन आएगा और उस लाइव शो के दौरान आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट और कंफ्यूजन कहीं पर भी हैं, डजंट मैटर, आपने चाहे ब्रॉडवे से अप्लाई किया है और चाहे कहीं और से। आज के लिए इतना, नमस्कार। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।